स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 14 अप्रैल से माली ख्वानगी का वीक मनाया जा रहा है, जिसके तहत मालियाती ख्वानगी के लिए कौमी सतह पर रोड मैप इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इस साल का मौजू इश्तराक और जिद्दत दराजी के जरिए माली शमूलियत है। पाकिस्तान में आज भी हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि डेट क्या है, करंट अकाउंट क्या है या कौन से किस काम के लिए अकाउंट खुलवाया जाता है। अगर इनकी ये नॉलेज बचपन से ही बढ़ाई जाए, जिस तरह के दुनिया के दीगर ममालिक में होता है, तो वो फाइनेंस के हवाले से न सिर्फ खुद कफील भी हो सकते हैं, बल्कि वो फैसले ले सकते हैं जो आज से पहले हम नहीं ले रहे थे। तो इस सब पे हम बात करेंगे, हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसी हवाले से स्टूडियोज़ में आज हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद सलीम, जो कि एडिशनल डायरेक्टर FISD स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स अ प्लेजर होस्टिंग यू सर। थैंक यू सर। तो फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि फाइनेंस के हवाले से जो खानदगी है, जो नो हाउ है, वो क्यों ज़रूरी है और आप लोग किस लेवल तक लेके जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ 64% पॉपुलेशन ऐसी है जो बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई है। उनके अकाउंट्स भी हैं, उनका लेन देन भी है। ठीक है। बाकी जो आबादी है उनका ना तो कोई बैंक अकाउंट है, ना वो किसी किस्म का लेन देन बैंकिंग सेक्टर के साथ कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो हमारे बैंकिंग सेक्टर से बिल्कुल आउट है। इसी तरह से जो हमारी जो यूथ आ रही है, जो यंग लोग आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता, जैसे आपने स्टार्ट भी लिया है, कि अकाउंट कैसे खोलना है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है, ठीक है, चेक कितनी किस्म के होते हैं, अकाउंट्स कितनी किस्म के होते हैं, बजट कैसे बनाना है, सेविंग्स कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। ये बहुत बड़ा जो हमने रियलाइज़ किया कि गैप है, ये ओवर द टाइम बढ़ भी रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए 2017 में हमने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत अभी तक हम तकरीबन जो है 3.4 मिलियन बच्चों को, ख़वातीन को हम ये तालीम दे चुके हैं। हमने बाकायदा एक किताबचा कह लें, बुकलेट पब्लिश की, जिसका नाम था सिक्का बाकायदा, और वो हमने स्कूल्स में जाके बच्चों को ट्रेनिंग दी, क्लासरूम सेशंस किए। इसके अलावा हमने एक स्ट्रीट थिएटर बनवाया, ड्रामा बनवाया, नाइस। और बिल्कुल गांव में, गली मोहल्लों में जाके उस थिएटर को प्ले किया। और उसके तहत हमने मैसेज दिया कि आपने, जैसे आप हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं छोटी छोटी बचत करती हैं, वो घरों में रखती हैं, तो इसको हमने बताया कि आप बैंक में रखेंगे तो आपका ज़्यादा सेफ भी है और उसको आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, गली मोहल्लों में हम मिल के, हमारे साथ तकरीबन 100 के करीब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तंजीमें हैं जो हमें सपोर्ट कर रही है, जिसमें NGOs हैं बहुत ज़्यादा जो इस काम में काम कर रही हैं। 35 बैंक्स हैं, उनकी तकरीबन 16,000 ब्रांचेज़ हैं, उनके थ्रू हम ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। 100 के करीब हमारे जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं और 350 स्कूल्स हैं, जिनके साथ मिल के अब हम एक बाकायदा प्लानिंग के तहत फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोग्राम है, जो मैसेज है, वो हम कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारा टारगेट ये है कि 2028 तक हम जो है वो 50 मिलियन जो हमारे बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उन तक हम फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो पहुँचाएँ। जी सलीम साहब, आपने बच्चों और ख़वातीन को दिया है, क्योंकि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके अंदर जनरली इतना, जो हाउस वाइफ्स की मैं बात करूँगी, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बैंक से वो थ्रू हो सकें। और बच्चों का भी वही है, हम बच्चों को पहले ही भाई पैसों से दूर रहो, बच्चे पैसों की बात ना करो, हम बचपन से ही उनको दूर रखते हैं। और आपका टारगेट ही बच्चे और ख़वातीन है। आप छोटे बच्चों को किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को बैंक और पैसों के लिए समझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि आप गांव देहातों में थिएटर कर रहे हैं, तो स्कूल में जाके आप किस तरह से बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे? जी, स्कूल में एक तो जैसे हमने बाकायदा एक पिक्टोरियल टाइप का बुकलेट है, उसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, उसमें तस्वीरें ज़्यादा हैं, तो क्योंकि बच्चे अट्रैक्ट होते हैं तस्वीरों से, तो जी उसके थ्रू बिल्कुल। हम समझा रहे हैं। दूसरा, हम जो है वो अब मोबाइल एप्लीकेशन टाइप, टैबलेट में जो गेम्स टाइप की चीज़ें होती हैं, अभी एक बैंक है जिसने एक ऐसी गेम बनाई है जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के थ्रू दे आर प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन उसके थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी का मैसेज दे रहे हैं कि उनको न्यूमरेसी बताई जा रही है। तो इस तरह से, इसी तरह से हम सोशल जो मीडिया है, डिजिटल चैनल्स हैं, क्योंकि आजकल बच्चे डिजिटल चैनल्स को फॉलो बिल्कुल। करते हैं, तो उनके थ्रू, छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के थ्रू हम बना रहे हैं। इसी तरह से जो
3D एप्स होती हैं, तो उनके थ्रू हम बता रहे हैं कि जी अगर आप एक ब्रांच में विज़िट करेंगे तो कैसे आपको क्या चीज़ वहाँ मिलेगी, आपने एटीएम को कैसे यूज़ करना है। तो वो एक छोटी-छोटी जो गेम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनके राइट। थ्रू हम करें। अच्छा, क्योंकि हमें अपने आप को अकॉर्डिंगली जो मॉडर्न नीड्स हैं, अब बच्चों को बहुत जी। ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए नहीं एग्जैक्टली समझा जी। सकते, तो हम वीडियो गेम्स, एप्लीकेशंस हम्म। और सोशल डिजिटल बेसिकली जो उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं आप उन्हीं के अच्छा, थ्रू अब उनको इसमें डॉक्टर करेंगे। साहब सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ रहता है, जी जी ठीक है? चाहे वो घर की खातून हो, अब उसको सेव करके वो कमेटी डालें और अपने पास रखें। बच्चे जो है वो गुल्लक का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना बच्चों है, में ठीक है ना? हाँ, वो पिगी उसका बैंक। वो रखते हैं काफी उसको। एग्जैक्टली। नाउ द थिंग इज़ यू आर टेकिंग इट वन स्टेप अहेड। श्योर 2 चीज़ें, 2 सेक्टर्स जो आपने बताए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और दूसरा इज़ बजटिंग। बिल्कुल आज हम ये सोचते हैं कि जी यू नो देयर इज़ अ प्राइस हाइक। अब चलें अल्लाह का शुक्र है कि वो रेट अब कम आया है, काफी कम बट स्टिल बिल्कुल देयर इज़ अ प्राइस हाइक। सो हम बच्चों को या फिर बड़ों को भी महारत के साथ ये बताने से अब तक कासिर रहे हैं कि जी व्हेन द प्राइसेस आर अप देन कम्स बजटिंग, देन कम्स योर प्रायोरिटी सेटिंग्स ना। बिल्कुल तो बिल्कुल ये ज़्यादा कितना ज़्यादा ज़रूरी है अर्ली एज से, ताकि उन बच्चों को प्रायोरिटी सेट करना आए, उनको बजट करना आए, वो अपने लिए वो जो एक वो पैटी भी रखें, हाँ हाँ वो लॉसेस का मार्जिन भी रखें व्हेन दे आर बिल्कुल इन्वेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे यहाँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी कह लें स्टार्ट ही हम बजटिंग से करते हैं। अगर आपको इनकम और एक्सपेंडिचर जैसे आमदनी और खर्च उसको मैनेज कर लेना, तो आप बहुत सारे बुरे वक्त से बच जाते हैं। जैसे आपने कहा प्राइसेस बढ़ जाती है, उस वक्त आपको फ़ायदा होता है। इफ देयर इज अ मेडिकल इससे प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, कोई भी इमरजेंसी आ यस सकती है, ठीक है। यस तो जिस तरह से कीमतें अगर बढ़ रही हैं फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त आप मैनेज करना सीख जाएं कि जी अब मैंने किस खर्च को मैं मिनिमाइज़ करना है, किन चीज़ों को मैंने प्रेफर करना है, किन चीज़ों को मैंने डिले करना है। तो ये बजटिंग के थ्रू आप सीखेंगे, और आप जैसे कहते हैं ना, बुरा वक्त अल्लाह ना करे किसी पे आए, लेकिन उस वक्त आपको बहुत मदद देगी। तो अगर आपने उस वक्त बजटिंग नहीं की, आपने खर्चे ज़्यादा बढ़ा दिए, आमदनी नहीं बढ़ी, तो आप डेफिसिट पे जाएंगे, यस तो आप किसी से उधार लेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तो परेशानी वाला मामला बनेगा। तो इसलिए बजटिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं इस वक्त ये भी कहूँगा कि बजटिंग करते वक्त कुछ ना कुछ सरप्लस का कंसेप्ट जरूर रखें, ओके ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आ जाए, और उससे बचत से जो आपको बचत हुई है उसको इन्वेस्ट ज़रूर करें। चाहे थोड़ा हो, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, 500 रुपया हो, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब तो हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। लोग शेयर में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी जो बचत की स्कीमें हैं, एसएससी डीएससी है, उनमें लगा सकते हैं। ये रिस्क फ्री है, इनमें कोई ख़तरा भी नहीं है कि कोई लॉस हो जाएगा, कोई फ्रॉड हो जाएगा। ऐसा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो लोगों को चाहिए कि वो इन्वेस्ट ज़रूर करें, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी सलीम साहब, जैसे अभी हमने जिक्र किया बच्चों ख़वातीन के लिए, मर्दों का तो इंटरेक्शन बैंक से मोरलेस वैसे भी रहता है अदरवाइज़ भी, लेकिन ख़वातीन का ज़रा मिनिमम होता है। अभी आपने कहा जी बच्चों के लिए जो आपने उनके इंटरेस्ट की चीज़ें थी उस हवाले से आपने उनके लिए प्लान किया। अच्छा, ख़वातीन स्पेशली हाउसवाइफ्स वो बजट जितना भी बजट कर लें और सारा कुछ बचत के बाद लगाती हैं कमेटी में, हाँ और वो रिलक्टेंट होती हैं कि नहीं बैंक नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या होगा सामना, पता नहीं लुट ना जाएं, और स्कैम्स भी आपको पता है आजकल बहुत चल रहे हैं, तो उनको वैसे भी मना किया जाता है जी आप दूर रहें, बस आप जो कमेटी डाल रही हैं वहीं तक महदूद रहें। तो ख़वातीन के लिए स्पेशली आप लोगों ने क्या ऐसी निकाली है कोई नोट, जिस तरह आपने कहा बच्चों के लिए लिक्विडेशन निकाला है, और मैं चाहूँगी आप इस बात पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि ख़वातीन के लिए क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं बगैर किसी खौफ व ख़तर के। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक चीज़ ये हमने जो गली मोहल्लों में मैसेज दिया है, वो कि जी पहले ये कंसेप्ट था कि शायद अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल काम, और ख़वातीन जो हैं वो ब्रांचेस जाती नहीं थी, उनके पास टाइम नहीं होता था, या वो रिलक्टेंट होती थी ना। तो हमने इसका एक बड़ा अच्छा सलूशन ये निकाला है कि उसको हम कहते हैं आसान मोबाइल अकाउंट। आसान मोबाइल अकाउंट से लाखों ख़वातीन ने अकाउंट घर पे बैठ के खोले। वो सिर्फ एक कोड होता है। अच्छा, ये जो मोबाइल पे आप कोड को डायल करते हैं, तो जैसे ही आप डायल करते हैं फ़ौरन आपका अकाउंट खुल जाता है। तो ये विद इन मिनट्स जो है वो ख़वातीन के अकाउंट खुलते हैं। उसका फ़ायदा यह है कि वो ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको कुछ किस्म का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लाखों लोगों को, इसको कहते हैं हम आसान मोबाइल अकाउंट।
अच्छा, इसका ये सिर्फ ये नहीं है कि भी आपका अकाउंट खुल गया, इसमें पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक है, उस पर रिटर्न भी मिल जाएगा। सेकेंडली वो जो छोटे छोटे लेन देन होता है वो आप मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे मंगवा सकती हैं वो घर बैठ के। तो मैं वो उन ख़वातीन जो घर बैठ के छोटे छोटे कारोबार कर रही है ना, वो उस आसान मोबाइल अकाउंट के थ्रू भी लेन देन कर सकती है, राइट। ठीक है ना। तो बिल्कुल उससे जो आपने बात की, जो कमेटी के जो करते हैं उसमें कई दफ़ा फ्रॉड हो जाते हैं, तो कमेटी लेके भाग जाता है, ये वो कहते हैं जी मैंने खर्च कर लिए, पैसे नहीं है मेरे बिल्कुल पास। ठीक। लेकिन अगर यही पैसे वो बैंक में जमा कराती है Yeah, अकाउंट that में, एक was तो वो simple. सेफ है, बिल्कुल उनको रिटर्न भी मिलेगा और कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वुड हैव लव टू कंटिन्यू बट सिंस हमारे पास टाइम की भी कमी है, तो लेकिन आपने जो बताया वो भरपूर बताया, उससे वाकई। इस्तेफादा ज़रूर लोग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर My कमिंग, pleasure, इट वाज अ most प्लेजर welcome. होस्टिंग Thank you यू। so much. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।